ये वीडियो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, हरियाणा पुलिस पीएमटी के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपको कट ऑफ जाननी है कि फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी कट ऑफ रहेगी। मुझे क्या, किसी को नहीं पता है कितनी कट ऑफ रहेगी। आप जो सभी वीडियोस को देख रहे हैं कि कोई आपको आइडिया दे दे कितनी कट ऑफ रहेगी, हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी। जो मेल कैंडिडेट के लिए आपको कह रहे थे कि 40 प्लस में सबका नाम आ जाएगा, 50 प्लस में सबका नाम आ जाएगा, सब अपनी तैयारी रखो, तो आपने देखा है ऑफिशियली कट ऑफ के बाद क्या कट ऑफ रही है। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। जो एचएसएससी के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको इस काम के लिए हायर किया गया है कि वो आपकी कट ऑफ लिस्ट तैयार करे, शॉर्ट लिस्टेड करे कैंडिडेट को, सिर्फ उनको ही पता है क्या कट ऑफ रहेगी, बाकी किसी को नहीं पता है। जो आपको आइडिया दे रहे हैं, देखिए, अगर मैं आपको कहूँ 60 प्लस सबका नंबर आ जाएगा, तो जो 50 प्लस वाले कैंडिडेट है वो परेशान है। अगर मैं आपको कह देती हूँ कि 80 प्लस आएगा तो 70 प्लस वाले कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, तो आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपके मन में डाउट रहेगा ही रहेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई बताए कि इतनी कट ऑफ है पर्टिकुलर, इतनी जाएगी, 65.12 कट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहेगी, और फिर आप अपनी तैयारी करेंगे। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप अपनी फिजिकल की तैयारी करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो दूसरे किसी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी काम आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा, वही चीज़ें रहेंगी। थोड़ा-सा जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। अगर आपके दिमाग में पहले ही ये चीज़ है कि तैयारी करने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इस जर्नी को कैसे आगे ले जाएँगे? क्योंकि जर्नी तो काफ़ी लंबी रहती है नौकरी की। हमें नहीं पता कितना टाइम लग जाता है आपको नौकरी लेने में। नौकरी लेने के बाद आप सोचते हैं आपको दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर और सोचेंगे कि मैं ये भी एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी, और अगर आपका तैयारी करने से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि आप फिज़िकल की तैयारी अब कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं आया है, आपको नहीं बुलाया गया पीएसटी के लिए, तो ये सोचेंगे, आपका मज़ाक बनाया जाएगा कि इसने तैयारी करी थी, इसका नंबर नहीं आया है। तो अपने मन में एक बात रखिए कि जो दूसरे लोग हैं वो आपसे कभी सैटिस्फाई नहीं होंगे। आपको अपने लिए तैयारी करनी है, ना कि दूसरों के लिए। दूसरे जो भी कहते हैं वो आपको कभी फ़ायदा नहीं देगा, आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपको सही तरीके से अपनी फिज़िकल की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप दूसरों की तरफ ध्यान ना दें और कट ऑफ की तरफ ध्यान ना दें। जब तक आपके पीएमटी की लिस्ट नहीं आ जाती फीमेल कैंडिडेट की, तब तक अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। तब तक आप तैयारी करते रहिए। जब तक ऑफ़िशियली कट ऑफ आएगी, तब तक आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आपका नंबर आता है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप बार-बार कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स थे लास्ट वीडियो पे कि कट ऑफ बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ कट ऑफ? मुझे नहीं पता। लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मैं 100 बच्चों का बता सकती हूँ कि कितने मार्क्स हैं, शायद एवरेज मैं कुछ और निकाल दूँ। लेकिन इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आप लाखों बच्चों को एनालाइज़ नहीं कर सकते। आप कैसे बताएँगे कि इसके इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, उनकी क्या एवरेज रहेगी? तो किसी को यहाँ नहीं पता है, आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप इधर-उधर की वीडियो देखकर आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हैं, ना आपका फिज़िकल की तैयारी करने का मन है, ना एग्ज़ाम की तैयारी करने का मन है। तो इन चीज़ों से दूर रहकर अपनी तैयारी करिए, अपने आप को मेंटली स्टेबल करिए कि जो भी होगा आप उसे फेस करेंगे, जो भी कुछ होगा आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और जो पैटिशनर बने हैं, देखिए, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपकी चॉइस है, आप पैटिशनर बनना है, क्योंकि उनको मौका मिला है पीएमटी का, पीएसटी का, रिटन का भी मौका मिलेगा। जो अभी कट ऑफ आउट हुई है मेल कैंडिडेट की, अगर आप उस कट ऑफ के आसपास है, 1-2 नंबर आपका कम है, तो शायद आपको पैटिशनर बनने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट पीएमटी में क्वालीफाई नहीं हो सकते, तो आपको मौका मिल जाएगा।
लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जिनके काफ़ी कम नंबर है कट ऑफ से, तो वो पैटिशनर बन सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ही ध्यान दें। डायरेक्ट बात करें, जो भी आपका एडवोकेट है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बातों में ना आए, अपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें ताकि आपको चीज़ों का पता लगता रहे। आप पैटिशनर बनते हैं तो आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास ज़रूर लें, उनसे बातचीत करते रहें, क्योंकि इसके नाम पर काफ़ी फ्रॉड भी होंगे। कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, तो आप उनसे बचकर रहें। एडवोकेट से प्रॉपर बात करें, जो भी आपका ग्रुप है जिसने भी बनाया है उनसे कॉन्टैक्ट में रहे। सारी जानकारी लेने के बाद ही आप पैटिशनर बने, और हर चीज़ का रिटर्न में आप अपने पास प्रूफ ज़रूर लें। आपकी चॉइस है, पैटिशनर आपको बनना है, आपको फ़ायदा दिखता है। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जब तक फीमेल की लिस्ट नहीं आ जाती तो फीमेल कैंडिडेट परेशान ना हो। जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा, तो अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।